नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कार्बनिक यौगिक से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज कार्बनिक यौगिक से पूरा निचोड़ 200 क्वेश्चन हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन का व्याख्या समेत हल कर दिया जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसीटोन। तैयार हो जाइए दोस्तों एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी निम्न में किससे बनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर या यीस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? खमीर या यीस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका उपयुक्त आंसर है ब्रेड को मुलायम और लचीला करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रासाइड और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। रबर को जो उछाल होती है उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर सल्फर होगा। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके द्वारा विरंजन होता है दोस्तों, विरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल का अन्य नाम क्या है? तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधित स्पिरिट होती है, संशोधित स्पिरिट 95% लगभग इथाइल अल्कोहल होता है। स्पिरिट जो है ये 95% लगभग इथाइल अल्कोहल होता है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर नाइलॉन। नेक्स्ट है ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल जो मिलाया जाता है यह हिमांक के अवनमन में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? पेट्रोलियम के उत्पाद द्वारा विनिर्मित टेरिलीन किया जाता है। नेक्स्ट है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है कहाँ से मिलती है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से एस्पिरिन का निर्माण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कक्ष तापमान का कुछ ईथर से वायु को शीघ्रता से बहाया जाता है, ईथर संघनित होता है तथा गुप्त ताप बाहर निकल जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आरआरबी चंडीगढ़ ESMG सेकेंड एग्जाम 31/10/4 पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि
इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस कौन सी है कोयला खानों में? उत्तरदायी गैस मीथेन है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाई जाती है किससे? तो दोस्तों नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड से बनता है, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है। यह किसका मिश्रण होता है? यह एलपीजी जो है यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला, करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पीरकनोशी ओजोन का ह्रास करता है? पीरकनोशी ऐसा कौन सा है जो ओजोन का ह्रास करता है? तो मिथाइल ब्रोमाइड, ऐसे तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन मिथाइल ब्रोमाइड इसमें सही है। साबुनों की तुलना में डिटर्जेंटों का लाभ है। 20 नंबर प्रश्न है, साबुनों की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ है। यह डिटर्जेंट जो है यह कठोर जल में भी झाग देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न ये रहे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुष्फलक स्वरूप के होते हैं? 4 ऑप्शन है। हीरे के जो है वो चतुष्फलकी होते हैं। नेक्स्ट, गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? 22 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन, मीथेन, CH4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रंजक कौन सा है? 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर एनिलीन नील है, प्राकृतिक रंजक। क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। निम्न में से किस पदार्थ का भार आयतन अनुपात न्यूनतम होता है? इस 4 पदार्थ में देखना है। कास्ट कोयला, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी तेल का क्लॉक बिंदु है अशुद्धियों का वह स्तर जिसके बाद तेल बना रुक जाएगा। समझते जाइए दोस्तों। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? जीवाश्म, ऑप्शन नंबर सी। कोल गैस मिश्रण होता है, 4 ऑप्शन दिए गए, या हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सर्वश्रेष्ठ ईंधनों में हाइड्रोजन आ जाएगा, जो बहुत ही कम पर्यावरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ, तो आपका ये पॉलीकार्बोनेट्स है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आ जाती है, हानिकारक पदार्थ क्या है? कहने क्वेश्चन कह रहा है कि शराब जो पीते हैं उनमें हानिकारक पदार्थ क्या मिला रहता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, उसमें मेथिल एल्कोहल अधिक मात्रा में रहता है, हानिकारक पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो रासायनिक आयुध के रूप में प्रथम वर्ल्ड वार में
मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का दोस्तों अधिकतम ईंधन मान होता है। ये रे प्रश्न है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा कथन है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा कथन है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। 1 और 2 दोनों सही है। 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। ये सूची को मिलान करना है दोस्तों। एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन और पाइरेथ्रियन, इस सब को इनके किस किस में उपयोग में लाए जाते हैं उन सब के बारे में बताना है अभी इन सभी को। देखिए ये रहा प्रश्न। एट्रोपिन का जो उपयोग होता है दोस्तों वह तारा विस्फारण जो होता है उसमें किया जाता है एट्रोपिन का उपयोग। दूसरा है ईथर। ईथर का उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण के रूप में किया जाता है। तीसरा आपका हो गया नाइट्रोग्लिसरीन। इसका उपयोग हृदय की तकलीफ में किया जाता है। और चौथा हो गया आपका पाइरेथ्रियन, यह मच्छर नियंत्रण में काम आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। आगे प्रश्न है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोइक। बेंजोइक एसिड है, इसको सोडियम बेंजोइक भी कहते हैं। बेंजोइक एसिड। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च दक्षता एवं आर्थिक बचत होती है डीजल से। पेंसिल का लेड एक प्रकार का, पेंसिल का जो लेड है वह एक प्रकार का ग्रेफाइट है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? हीरा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? चारों कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है दोस्तों कि डीडीटी रोगाणुनाशक है। दूसरा कथन है टीएनटी एक कीटनाशक है। तीसरा कथन है आरडीएक्स एक विस्फोटक है। चौथा कथन है एलएसडी एक विषाणुनाशक। आपका सत्य है आरडीएक्स वाला, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। चौवालीस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग न चिपकने वाली कहारी के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का तो नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 45 नंबर, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। आखिर क्या कारण है, क्यों दी जाती है उसको वरीयता? क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है
ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए, प्रश्न है शुष्क बर्फ, जीन थेरेपी, क्रायोनिक्स और कोबाल्ट 60 किस किस चीज में इनका उपयोग किया जाता है? आपके सामने है। आइए देखते हैं एक एक और प्रश्न को। देखिए, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जीन थेरेपी का रक्त रोगों का उपचार किया जाता है। क्रायोनिक्स या पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमावन है। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार में उपयोगी है। उपयुक्त आंसर दोस्तों इसका हो गया आपका, देखिए, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पहला का 3 हो गया, जीन थेरेपी 4 दूसरा का हो गया, क्रायोनिक्स पुनर्जीवित वाला है 2 और कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार में। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसमें चला जाएगा 3। 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? लेड टेट्राएथिल। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। दूसरा कथन है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तीसरा कथन है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन बहुलक है। चौथा कथन है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। देखिए, इसमें जो सही आंसर है वह टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, ये सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। तीसरा है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन बहुलक है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ता हूँ 49 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, बाकी सभी विस्फोटक हैं। देखिए यहाँ पे मिलान होगा। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर में किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 रक्त व्यक्तीकरण, सोडियम 24 आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से दोस्तों, और सोडियम 24 रक्त व्यतीकरण। देख लिया, आपका आंसर चला गया ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फुलेरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यह सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है प्रत्यमल या एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है? एंटासिड यह पेट दर्द की दवा में उपयोग में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO का वातावरण में रहना खतरनाक होता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से मिलकर उसे ऑक्सीजन अवशोषण के अयोग्य बना देती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नियोप्रीन जो एक संश्लिष्ट रबर है बनता है किससे? यह 2-क्लोरोब्यूटाडीन से बनता है, 2-क्लोरोब्यूटाडीन से। 55 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या? आरोही बढ़ते अवरोही घटते। तो इसमें देखिए कच्चा लोहा, उसके बाद ढलवा लोहा, उसके बाद मृदु इस्पात। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट है पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ये पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। कच्चा तेल ऑप्शन नंबर 1। 58 नंबर, कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी में विद्यमान होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसमें ब्यूटेन दिया गया है इसलिए ब्यूटेन करेक्ट आंसर। 59 नंबर, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? किसका उपयोग करके? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करके आयरन से जो दाग लगा उसे दाग को निकाल सकते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? आपका उपयुक्त आंसर उच्चतर ताप का सहन कर पाना होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं जानते होंगे, तो उन्हें देखें समझें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतया किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D और उसमें जो मिला रहता है इसके मुताबिक होगा, रसायन में पूछा है। तो मिथाइल ब्रोमाइड तो उसमें कम मात्रा में रहता है। नेक्स्ट है घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? करेक्ट आंसर फ्रेयॉन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों के समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रखे जाते हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इनका आयतन 1:16:2 के अनुपात में होता है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो क्लोरोपिक्रीन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह CO तथा H2 का मिश्रण है। यह कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है किससे? यह गैस जो है वह भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करके प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य संगठक कौन से गैस होते हैं? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है किसकी वजह से? तो गहन ऑक्सीकरण की वजह से धातु कट जाती है। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि इसमें जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हुए रहते हैं। खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का।
कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? कार्बन। निम्नलिखित में यह प्रश्न कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर कौन सी गैस बनती है? करेक्ट आंसर मीथेन। 75 नंबर प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल है, कौन सा जल होगा? एकदम इजी, कठोर जल होगा। आगे बढ़ते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? नायलॉन। 77 नंबर प्रश्न, ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। डीजल इंजन में हवा का चार्ज किया जाता है इनलेट वाल्व के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी होती है? तो CO, कोबाल्ट। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विस्फोटकों में किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? प्रश्न कर रहा है नहीं पाया जाता है, तो एमाटोल में नहीं पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? हाइड्रोजन का। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 83 नंबर, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्ति की जाती है? ऑक्टेन की संख्या से। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। 85 नंबर प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। 86 नंबर प्रश्न है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये तत्व क्या कहलाते हैं? ये तत्व आइसोटोप कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन। वनस्पति तेलों को संस्कृत वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उस गैस का नाम यहाँ पूछ रहा है, तो वह है हाइड्रोजन, H2। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस का नाम बताना है, मीथेन। अगला प्रश्न है, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा पदार्थ है? तो वह है यूरिया। अगला है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? वह है रेनिन। 94 नंबर है, RDX एक विस्फोटक है। 95 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? यह ब्यूटेन है प्रमुख घटक। 96 नंबर है, किस प्रक्रिया द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? यह प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है।
97 नंबर प्रश्न, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? 98 नंबर प्रश्न है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? यह एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यह। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? यह सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में घुलनशील होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा शुद्ध कार्बन है। ऑप्शन नंबर बी। आइए 102 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? उसमें जो गैस भरा रहता है वह किस रूप में रहता है? तो वह तरल रूप में रहता है। आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पौधा पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि के समान पारंपरिक ईंधनों के विकल्प के लिए उपयोगी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जेट्रोफा। एक पौधा है जिसका उपयोग पेट्रोलियम, डीजल के पारंपरिक ईंधनों के रूप में उपयोग हो रहा है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जेट्रोफा का पौधा। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, एंजाइम कैसे पदार्थ है? एंजाइम दोस्तों जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं, इन्हें एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चारों पढ़ रहा हूँ। वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है कि ईंधन के जलते समय जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। 106 नंबर प्रश्न, कार्बन की न्यूनतम मात्रा किनमें पाई जाती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस एक मीथेन गैस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। CH4 मीथेन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर दोस्तों, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक जो होता है वो दोस्तों वो एथिल अल्कोहल होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही आंसर है। यह प्रश्न SSC 2011 में भी पूछा गया और बहुत से एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं? लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर कास्ट कोयला मिलता है।
जंतु चारकोल प्राप्त होता है? जंतु चारकोल हड्डी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। 111 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है, तो वो पदार्थ सल्फर है। आगे बढ़ते 112 नंबर पे, केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है। केवल कार्बन से बना पदार्थ ग्रेफाइट है, हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कौन सा गैस? तो गोबर गैस मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है उसमें। 114 नंबर प्रश्न, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को अलसी का तेल, जिसे लिनसीड के नाम से भी जानते हैं, उसमें मिलाया जाता है। 115 नंबर, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया का नाम बहुलीकरण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण के द्वारा होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर है एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है या आइसोप्रीन का बहुलक है? अगला प्रश्न है, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता है। पीवीसी शब्द जो है वह पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 119 नंबर प्रश्न, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? वह मीथेन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा डैश से बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। अगला प्रश्न, एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होता है। वह क्षमता बहुलीकरण है। 122 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाने रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की चूड़े के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण हमें बार बार पंखा करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 123 नंबर, सूरा के शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, क्रिस्टलन, आसवन, भंजन, ऑक्सीकरण। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आसवन। आइए अगले प्रश्न 124 नंबर की ओर चलते हैं। प्रश्न है, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमी या ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? वह गैस एथिलीन गैस है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा H2O है। ऑप्शन नंबर 3। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानते हैं तो फिर भी वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि कोई ना कोई प्रश्न आपको जानकारी जरूर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। अमोनिया, यह अमोनिया जो है उर्वरक बनाने के काम में भी आता है। 127 नंबर, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से वैसा पदार्थ कौन सा है? वह दोस्तों कोयला है, ऑप्शन नंबर बी। 129 नंबर, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा जल और पेट्रोल आपस में जो है वह अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है, इसी वजह से ऐसा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, नायलॉन, सेलुलोज, मंड, ग्लूकोज। इनमें से कौन सा बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है? तो सही आंसर है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 131 नंबर वाला, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है ग्रेफाइट। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला इजी क्वेश्चन, पैरासीटामोल एक प्रकार का क्या है? पैरासीटामोल दोस्तों एक प्रकार का पीराहार है, ऑप्शन नंबर 1। अगले आते हैं प्रश्न की ओर। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? क्लोरोमाइसिटीन क्या है? यह प्रतिजीवनिक या एंटीबैक्टीरियल है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिजीवानिक या एंटीबैक्टीरियल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है अपचयन विधि, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा एक प्रकार का सुक्रोज होता है। यह सुक्रोज आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बालू एवं TNT, सल्फर, रेत, कास्ट, कोयला। ऑप्शन 3 में है नाइटर, सल्फर, कास्ट, कोयला। ऑप्शन 4 में है TNT एवं कास्ट, कोयला। तो इसका उपयुक्त सही आंसर है दोस्तों नाइटर, सल्फर, कास्ट, जिसे चारकोल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 137 नंबर वाला, खाद्य परिरक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वह बेंजोइक अम्ल है जो खाद्य परिरक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न 138 नंबर की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न है, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? वह सल्फर डाइऑक्साइड है। आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? 139 नंबर प्रश्न है, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एसिटिलीन है और जो वृक्ष में पक जाए उसमें एथिलीन पाई जाती है।
अगला प्रश्न 140 नंबर वाला, पेट्रोल में टेट्राएथिलेट निम्नलिखित के कारण से मिलाया जाता है। चारों कारण हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। इसे जमने से रोकने के लिए, दूसरा कारण है इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, तीसरा है इसके प्रज्वलनांक या स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, चौथा है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। अब एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। पेट्रोल में टेट्राएथिलेट निम्नलिखित के कारण से मिलाया जाता है, तो आपका उपयुक्त आंसर है एंटी नॉकिंग की दर को बढ़ाने के लिए, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सही है। चलिए 141 नंबर वाला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है सर्पशील क्या है? सर्पशील क्या है? सर्पशील वास्तव में एक प्रशांतक है, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि सर्पशील क्या है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 142 नंबर वाला, देखते हैं। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम है? वह एंजाइम दोस्तों इनवर्टेज एंजाइम है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? तो वह यौगिक औषधि जो मलेरिया रोधी में काम आने वाला है वह क्लोरोक्वीन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। आइए दोस्तों 144 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। आपका सही आंसर है यूरिया। नेक्स्ट प्रश्न 145 नंबर वाला देखते हैं। सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है, यह बर्बिट्यूरिक अम्ल है। सम्मोहक की तरह काम में आने वाला अम्ल बर्बिट्यूरिक अम्ल है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे फिशर ट्रांस प्रक्रम भी कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिशर ट्रांस प्रक्रम। आइए 147 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों को पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है, दूसरा है इसकी खपत कम होती है, तीसरा है यह इंजन को कम क्षति पहुंचाता है, चौथा ऑप्शन है कच्चे तेल से इनका औद्योगिक उत्पादन अधिक होता है। अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 148 नंबर वाला, मोमबत्ती का जलना दहन एक कौन सी क्रिया का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। आइए तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एकदम से भिड़े रहिए, अभी 50 क्वेश्चन और बचा है, 200 क्वेश्चन है इसमें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।